नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कुलदीप यादव। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेल कार्नेगी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक की समरी का पार्ट 3। जिन लोगों ने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है उनके लिए लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा 12 प्रिंसिपल जिसका यूज़ करके आप लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं। लेट्स बिगिन। फर्स्ट इज़ द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्गूमेंट टू अवॉइड इट। बहस से बचें। बहस जीत भी गए तो दूसरा आदमी नाराज़ हो जाएगा, इससे रिलेशन ख़राब होते हैं, टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है, इनकम टैक्स कंसल्टेंट फ्रेडी और गवर्नमेंट टैक्स इंस्पेक्टर के बीच $900 टैक्स के लिए 1 घंटे से बहस हो रही थी। फ्रेडी कह रहा था कि $900 का टैक्स गलत है, जबकि गवर्नमेंट इंस्पेक्टर कह रहा था कि टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट इंस्पेक्टर अड़ियल था। फ्रेडी ने दूसरा तरीका ट्राई किया। फ्रेडी ने कहा, मैंने टैक्सेशन पढ़ा है, मुझे बुक्स की नॉलेज है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, काश आप जैसी जॉब मेरी होती। इंस्पेक्टर फ्रेंडली हो गया और बोला कि टैक्स के बारे में वो अपना डिसीजन कुछ दिन बाद देगा। 3 दिन बाद इंस्पेक्टर का फ़ोन आया और टैक्स जैसा फाइल किया था वैसा ही रखने के लिए एग्री हो गया। सेकंड पॉइंट इज सो रेस्पेक्ट टू द पर्सन ओपिनियन, नेवर से यू आर रॉन्ग। कभी भी दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश ना करें, सभी लोग गलतियाँ करते हैं। अगर आप गलत साबित करेंगे तो आप उसकी बुद्धिमत्ता, गर्व और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं और इससे रिलेशन खराब होते हैं। कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो ऑथर ने बताया कि हमें इन शब्दों का यूज़ करना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, जैसा कि मैं ज़्यादातर होता हूँ। मैं गलत हूँ तो मुझे सही कीजिए। आइए फैक्ट्स को देखते हैं। इन शब्दों के यूज से सामने वाला आपकी बातों को समझेगा और नाराज़ भी नहीं होगा, आपका रिलेशन बना रहेगा। थर्ड पॉइंट इज इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली एंड एम्पैथेटिकली। अगर आप गलत हों तो गलती स्वीकार करें और माफ़ी मांगें। ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया है। ऑथर एक बार पार्क में अपने कुत्ते के साथ घूम रहे थे। कुत्ते को किसी चेन से नहीं बांधा था। पार्क में एक पुलिस वाला मिला। पुलिस वाला, कुत्ते को खुला क्यों छोड़ रखा है? तुम्हें पता नहीं कि नियम के खिलाफ है। ऑथर, मुझे लगता है ये किसी को नुकसान नहीं करेगा। पुलिस वाला, तुम क्या सोचते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कुत्ता किसी बच्चे या गिलहरी को काट सकता है। इस बार मैं छोड़ रहा हूँ, अगली बार मिले तो जज को जवाब देना पड़ेगा। कुत्ते को चेन पसंद नहीं थी। कुछ दिन बाद ऑथर फिर पार्क में गया और बाई चांस वही पुलिस वाला मिल गया। ऑथर, मेरी गलती है, आपने मुझे लास्ट टाइम वार्न किया था। पुलिस वाला, कोई बात नहीं, जब कोई पास ना हो तो कुत्ते को खुला छोड़ सकते हैं। ये नियम के खिलाफ है और कुत्ता गिलहरी को मार सकता है। इसको वहाँ ले जाओ जहाँ मेरी नज़र इस पर ना पड़े। ऑथर ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, जिसकी वजह से केस जल्दी सॉल्व हो गया। फोर्थ पॉइंट इज बिगिन इन ए फ्रेंडली वे। मित्रता से शुरुआत करें। व्हाइट मोटर्स कंपनी के 2500 कर्मचारी सैलरी के लिए स्ट्राइक पर थे। रॉबर्ट जो कंपनी के प्रेसिडेंट थे, ऐसी सिचुएशन में भी उन्होंने अपने आप नहीं खोया और स्ट्राइकर्स की तारीफ की। बेसबॉल के बैट्स एंड ग्लव्स रॉबर्ट ने अपने एम्प्लॉयज़ को दिए और फ्री टाइम में एम्प्लॉयज़ फैक्ट्री ग्राउंड में खेलने लगे। एक हफ्ते बाद स्ट्राइक कंप्रोमाइज़ के साथ खत्म हो गई और आपस में द्वेष की भावना भी नहीं रही। एक बार हवा और सूरज में बहस हुई कि कौन स्ट्रॉन्ग है। हवा ने कहा कि मैं प्रूव कर दूंगी। उस बूढ़े आदमी को देखो कोट के साथ, मैं तुमसे जल्दी ये कोट बूढ़े आदमी से निकलवा सकती हूँ। सूरज बादलों के पीछे चला गया। हवा अपनी पूरी स्पीड से चली। बूढ़े आदमी ने उतनी ही जोर से कोट को पकड़ लिया। हवा ने गिव अप कर दिया। तब सूरज स्माइल के साथ निकला। बूढ़े आदमी ने अपना कोट उतार दिया। मित्रता हमेशा मजबूत रही है झगड़े और फोर्स से। फिफ्थ पॉइंट इज गेट द अदर पर्सन सेइंग यस यस इमीडिएटली। पहले उस विषय से स्टार्ट कीजिए जिसमें आप सहमत हो, बाद में वो बातचीत कर सकते हैं जिसमें दोनों के विचार नहीं मिलती। ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया है जेम्स का। एक बार एक आदमी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने के लिए आया। जेम्स ने उसे फॉर्म दिया। कस्टमर ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी बट कुछ पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया। जेम्स, सपोज करो आपकी डेथ के टाइम अकाउंट में कुछ पैसा है, आप चाहेंगे कि बैंक को किसी को दे। कस्टमर, यस। जेम्स, क्या आप नाम बता सकते हैं? कस्टमर, यस। कस्टमर का व्यवहार सॉफ्ट हो गया। उसको पता चल गया कि जो इन्फॉर्मेशन जेम्स ले रहा है वो कस्टमर की भलाई के लिए है, न कि बैंक की। जेम्स ने कस्टमर से यस से शुरुआत की और कस्टमर ने वो सारी बातें मानी जो जेम्स चाहता था। 6th पॉइंट इज लेट द अदर पर्सन डू ए ग्रेट डील ऑफ टॉकिंग। दूसरों को बात करने का मौका दें और खुद कम बोलें। दूसरे अपनी प्रॉब्लम और बिजनेस को ज़्यादा जानते हैं। ऑथर ने एग्जाम्पल रीटा का दिया है।
रीटा जिसने एक नई एजेंसी ज्वाइन की। शुरू के दिनों में रीटा का कोई दोस्त नहीं बना क्योंकि रीटा कुछ ज़्यादा बोलती थी और अपनी अचीवमेंट्स की बात करती थी। रीटा अपना काम अच्छे से कर रही थी, फिर भी लोग उसको पसंद नहीं करते थे। रीटा फ्रेंडशिप चाहती थी, तब उसने खुद कम बोलना स्टार्ट किया और दूसरों को ज़्यादा सुनना स्टार्ट किया। 7th पॉइंट इज लेट द अदर पर्सन फील दैट आइडिया इज हिज और हर्स। दूसरों को ये फील कराएं कि ये आइडिया उसका है। ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया है विशन का, जो पेंटिंग बेचता था। न्यूयॉर्क की फेमस शॉप के मैनेजर से वो 150 बार मिला, पर हर बार विशन फेल हो गया पेंटिंग बेचने में। विशन ने दूसरा तरीका ट्राई किया। 6 आधी इनकम्प्लीट पेंटिंग के साथ वो मैनेजर से मिला और पूछा, हम इनको किस तरीके से कंप्लीट करें ताकि आप इनको यूज़ कर पाओ। मैनेजर ने 3 दिन का टाइम मांगा और पेंटिंग अपने पास रख ली। उसके बाद मैनेजर ने सजेशन दिए। विशन ने मैनेजर के अकॉर्डिंग पेंटिंग कंप्लीट की। रिजल्ट ये हुआ कि सभी पेंटिंग मैनेजर ने एक्सेप्ट कर ली। मैनेजर को लगा कि ये उसका आइडिया है। 8th पॉइंट इज ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। चीज़ों को हमें दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया है सैम का। सैम अपनी पत्नी को कहता था कि हफ्ते में तुम 2 बार लॉन में जाती हो, खरपतवार साफ करती हो, घास काटती हो, फिर भी लॉन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। ये वैसा ही है जैसा 4 साल पहले था। जब भी सैम ऐसे कमेंट्स देता था, उसकी वाइफ स्ट्रेस में आ जाती थी और वो शाम उनकी बर्बाद हो जाती थी। एक दिन सैम की वाइफ ने शाम को लॉन में खरपतवार साफ करने को सपोर्ट करने के लिए कहा। दोनों ने वहाँ 1 घंटा बिताया। उसके बाद सैम अपनी वाइफ की गार्डनिंग में रेगुलर हेल्प करने लगा और कम्प्लीमेंट देने लगा कि वो बहुत मेहनत कर रही है और उसकी वजह से लॉन बहुत सुंदर दिख रहा है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि दोनों की लाइफ खुशनुमा हो गई। सैम दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना सीख चुका था। 9th पॉइंट बी सिंपैथेटिक विद अदर पर्सन्स आइडियाज एंड डिजायर्स। दूसरों के साथ सहानुभूति दिखाएं। ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया है नोरिस का, जो एक पियानो टीचर थी। एक स्टूडेंट बॉबी, जिसके नाखून लंबे थे, पियानो सीखने के लिए आई। नोरिस ने स्टार्टिंग में बॉबी को नाखून के बारे में कुछ नहीं बताया। नोरिस जानती थी इतने लंबे नाखून के साथ बॉबी पियानो नहीं सीख सकती। पहले लेसन के बाद नोरिस ने कहा, बॉबी तुम्हारे हाथ और नाखून बहुत सुंदर हैं, पियानो को जल्दी सीखने के लिए तुम्हें अपने नाखून छोटे करने होंगे। अगले दिन जब बॉबी दूसरे लेसन के लिए आई तो उसके नाखून कटे हुए थे। बॉबी की माँ ने बताया कि ये पहला मौका है जब बॉबी ने नाखून काटे हैं। नोरिस ने न तो कोई धमकी दी और न ही कहा कि लंबे नाखून के साथ वो पियानो नहीं सिखाएगी। नोरिस ने सिंपैथी दिखाई, जिसकी वजह से बॉबी ने नाखून काट ली। 10th पॉइंट इज अपील टू द नोबल मोटिव्स। किसी भी काम को करने के 2 तरीके होते हैं। पहला जो अच्छा लगता है, दूसरा जो असल में होता है। हमें लोगों को काम करने के लिए कोई महान कारण बताना चाहिए जो सबके लिए अच्छा हो। आप जो काम दूसरों से करवाना चाहते हैं उसके पीछे अपने अच्छे उद्देश्य से उन्हें बताएं। ये टेक्निक हमेशा तो काम नहीं करेगी, फिर भी इस टेक्निक का यूज़ करें। 11th पॉइंट इज ड्रामेटाइज योर आइडियाज़। अपने आइडिया को इंटरेस्टिंग नाटकीय बनाना ज़रूरी है। फिल्म और टीवी प्रोग्राम भी यही करते हैं। मैरी को ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम थी और वो अपने बॉस के साथ डिस्कस करना चाहती थी। मंडे मॉर्निंग बॉस बिजी था। सेक्रेटरी ने कहा कि वो ट्राई करेगी वीकडेज में अगर कुछ टाइम मिल गया तो, बट मैरी को अपॉइंटमेंट नहीं मिला। मैरी ने अपने आइडिया को ड्रामेटाइज किया। मैरी ने मेल लिखा, मैं आपसे मिल सकता हूँ, बजे मैं आपको मिनट टाइम दूंगा। बॉस ने खुद रिप्लाई किया और 10 मिनट के लिए मिलने के लिए टाइम निकाला। बॉस मैरी से मिला और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैरी मिलने के लिए ड्रामेटाइज नहीं करती तो हो सकता है कि वो अपॉइंटमेंट का वेट करती रहती। 12th पॉइंट इज थ्रो डाउन ए चैलेंज। अपने कर्मचारियों को चैलेंज दें और कंपटीशन क्रिएट करें। चार्ल्स श्वाब के मील मैनेजर के वर्कर सही से काम नहीं कर रहे थे। मैनेजर ने कहा कि वो सब कुछ ट्राई कर चुका है, वर्कर्स को निकालने की धमकी भी दे चुका है, फिर भी प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही है। चार्ल्स श्वाब ने मैनेजर से पूछा कि आज कितनी प्रोडक्टिविटी हुई। मैनेजर ने बताया 600। चार्ल्स ने बोर्ड पर 600 लिख दिया जहां वर्कर्स काम करते थे। नाइट शिफ्ट के कर्मचारियों ने बोर्ड पर 600 देखा और मैनेजर ने इसका मतलब बताया। अगली सुबह बोर्ड पर 700 लिखा मिला। नाइट शिफ्ट टीम ने ज़्यादा मेहनत करी। अगले दिन के शिफ्ट कर्मचारियों ने बोर्ड पर 700 देखा और उससे ज़्यादा बेटर काम करके दिखाया। इस तरह ये सिलसिला चलने लगा और मिल की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट कीजिए।
शेयर कीजिए फ्रेंड एंड फैमिली के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।